हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनगणना, भारत के जनगणना हमारा पूरा हो चुका है 3 पार्ट में। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो वहां पर जाएं और जनगणना को पार्ट को देखें। हम पर भरोसा बनाएं आप एक बार, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार यूपी की जनगणना कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और यहीं पर विशेष हम ध्यान भी देंगे। आगे चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में 19,98,12,341 जनसंख्या थी। कितनी थी? फिर से देख लीजिए, 19,98,12,341 जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश, यानी पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है तो मैं बताऊंगा 19,98,12,341। किस जनगणना के अनुसार? तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये हमारे संपूर्ण भारत देश का 16.6% है। संपूर्ण भारत देश का कितने प्रतिशत है? 16.6% है। इसकी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? तो वृद्धि की बात कर ली जाए कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि, यानी 2001 से लेकर 2011 तक कितने की वृद्धि हुई है? तो 20.2% की वृद्धि हुई है। कितनी? 20.2% की वृद्धि हुई। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के, नॉर्मल पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है, तो आपको बोलना है 19,98,12,341 आपकी जनसंख्या है। और पिछले 10 की वृद्धि अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 20.2%। संपूर्ण भारत का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 16.6%। आगे हमने जनसंख्या को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 की इस 19,98,12,324 में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है ना, कितने शहरी क्षेत्र हैं, सर्वाधिक वह कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर जनसंख्या, जैसे हम लोग जानते हैं प्रयागराज है, ठीक है ना। नंबर 2 पर मुरादाबाद, नंबर 3 पर गाजियाबाद। तो देखते हैं कि 2011 के अनुसार जो है पुरुषों की संख्या कितनी रही, तो पुरुषों की संख्या हमारे रहा 52.29% क्या रहे? पुरुष रहे। और महिलाओं की संख्या कितनी रही? तो महिलाओं की संख्या 47.71% रहा, ठीक है ना। इसमें वृद्धि भी हुआ है, बिल्कुल 10 की वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है? 10 की वृद्धि। तो आप बताएंगे कि 10 की वृद्धि जो हुआ है ये हमारा कितना हुआ है? 19.23% हुआ है। और महिलाओं में कितने की वृद्धि हुई है? तो आप बताएंगे कि महिलाओं की जनसंख्या में पिछले 10 साल में कितनी महिलाओं की वृद्धि हुई है? तो आप बताएंगे कि 21.33% महिलाओं की वृद्धि हुई है। यानी पिछले के अनुसार इस बार हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बड़ा होगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये हमारे राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण बात रही है कि महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब आते हैं जनसंख्या के नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का 100% है जनसंख्या, उसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो शहर में निवास करते हैं, ठीक है ना, नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो गांव और ग्रामीण में निवास करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा 71.2% तो हमारी जनसंख्या ही भारत का ही था। तो यहाँ ग्रामीण उत्तर प्रदेश की देख ले, तो उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है 77.73% लोग जो है ये गांव में निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं? गांव में। यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हमारे उत्तर प्रदेश की? तो हमारे उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 77.33% है। और वहीं पर अगर नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो 22.27% क्या है? शहरी क्षेत्र के लोग हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में। यानी मैं ये कह सकता हूं
कि 77.73% लोग कैसे हैं, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और 22.27% लोग ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या वाला जिला, ठीक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, पहले तो मैं प्रयागराज लिखूंगा, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। उसके बाद मुरादाबाद है, मुरादाबाद के कहां पर है, गाजियाबाद में है, मुरादाबाद के बाद कहां पर है, गाजियाबाद। ये उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या। जब हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के नाम, राजधानी, या उत्तर प्रदेश में 74 जिले हैं, कहां से लेकर कहां से, पूर्वी और पश्चिमी जिला, सारे जिला बताए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जनसंख्या देख रहे हैं तो यहाँ इस टॉपिक को बताएंगे तो थोड़े से लंबे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल और केवल जनसंख्या की दृष्टि से चलना है, जिससे जनसंख्या का आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। इसी को रखते हुए हम चल रहे हैं टॉपिक को। अब आगे देखते हैं हम, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, तो आप न्यूनतम जनसंख्या जानते हो कहाँ पर, महोबा उत्तर प्रदेश का ही जिला है एक, और उसके बाद चित्रकूट, ये भी नाम आपने सुना रखा होगा, और इसके बाद हमीरपुर। ये उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है। ये अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हो गया और वो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो गया। अब देखिए जो प्रश्न बने हैं एक बार उस पर गौर करते हैं। पूछेगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है, तो आपको बताना है 19,98,12,341। संपूर्ण भारत का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है, तो 16.6% बताना है। 10 की वृद्धि कितनी है, 20.2%। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 52.29%। महिलाओं की संख्या 47.7%। ये ना पूछकर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वृद्धि कितनी है, तो पुरुषों में वृद्धि है 19.23, याद रखिएगा, और महिलाओं में वृद्धि हुई है 21.33 की। ये इंपॉर्टेंट बात है। और कितने लोग ऐसे हैं जो गांव में निवास करते हैं, तो 77.3%। शहरी लोग कितने हैं, 22.2%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज नंबर 1 पर है, ठीक है ना, नंबर 2 पर मुरादाबाद, नंबर 3 पर कौन सा है, आप लिखेंगे गाजियाबाद। यहाँ लिख लीजिएगा, ये जरूर वो क्रम याद, सीक्वेंस 3 याद करिए या ना याद करिए, इसको जरूर लिखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो आप जिला बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जिले की बात करेंगे तो प्रयागराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद है इसका, ठीक है ना। और न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाएगी, न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाएगी, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि महोबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे 5वां स्थान है। और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। लिखेंगे, यहां लिख लीजिए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का पहला स्थान है, ठीक है ना। और विश्व में जनसंख्या के आधार पर, यहां पर नोट कर लेते हैं, विश्व में जनसंख्या के आधार पर यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है ना भैया। आगे चलते हैं, अब हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि वह भारत का कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश ही हमारा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के बारे में और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व। देखिए थोड़ा सा वीडियो भी है यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, कट रहा था, तो ये आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, महोबा था।
ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे चलते हैं भैया, देखते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता, यानी हमारे उत्तर प्रदेश जिले की साक्षरता कितना है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है ये 67.72% है। 2011 के अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है, 2001 के अपेक्षा 2011 में कितने की वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे कि 11.4% की वृद्धि हुई है। यानी हमारे उत्तर प्रदेश के साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है, 11.4। वृद्धि को विशेष ध्यान रखिएगा, अगर साक्षरता ना पूछेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितना है, तो आपको बताना है कि 67.72। साक्षरता को हमने जहां से प्रश्न आपके बनते हैं उसी के हिसाब से हमने साक्षरता को भी बांट दिया। किस पर बांट दिया कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है, महिलाओं की, ग्रामीण की साक्षरता कितनी है, शहरी या नगरीय क्षेत्र की साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है और न्यूनतम साक्षरता कहाँ से है। यहीं से साक्षरता संबंधित आपके सवाल पूछे जाते हैं। पुरुषों की साक्षरता की बात की जाएगी तो आपको पता है कि पुरुषों की साक्षरता कितना है भैया, पुरुषों की साक्षरता 77.3% है। कितना है, 77.3% है। और वृद्धि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 8.5% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 8.5% की वृद्धि हुई है। वही महिलाओं की साक्षरता की बात की जाए तो महिलाओं की साक्षरता हमारा है 57 कितना है, 57.72% है, 57.72% है। इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो अगर इसमें वृद्धि कहेगा तो मैं कहूंगा 15% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि हुई है। अब देखिए आपको बताना है ग्रामीणी साक्षरता कितनी है, ग्रामीणी साक्षरता कितनी है, तो ग्रामीणी साक्षरता हमारा है 65.46% और शहरी साक्षरता हमारा कितना है 75.14%। यानी शहर के लोग ग्रामीण के अपेक्षा अधिक क्या है, पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, ये ग्रामीणी यानी हमारे 100% गांव में रहने वाले। देखिए हमको पता है ना, मैंने भारत की साक्षरता पढ़ाया था तो हमने कहा था कि हमारा देश जो नाम लिखना जान जाए उनको साक्षरता प्रदान कर देता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप विद्वान हो, आप अपने नाम लिख लेंगे, आप साक्षरता की श्रेणी में आ जाएंगे। उसी के आधार पर कहा गया कि मेरे उत्तर प्रदेश में 67.72% जो लोग हैं वो क्या है, वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, और इसमें 2011 की अपेक्षा 11.4% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 11.4% की वृद्धि हुई है। उसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है ना, उसके बाद अगर बात की जाए पुरुषों की साक्षरता कितना है, तो 77.3% है। ठीक है ना भैया, 77.3% है। आगे और बात कर लिया जाए कि महिलाओं की तो 57.2%, महिलाओं की जो है साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण 65.46%, शहरी 75। सर्वाधिक शिक्षित लोग कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है, ये दिल्ली के पास हमारा एक जिला है उत्तर प्रदेश का, गौतम बुद्ध नगर। ये लोग तो पढ़े लिखे हैं लेकिन लिंगानुपात में बहुत ही कम है, लिंगानुपात में बहुत ही कम है। कितने लगभग साक्षरता है, 80.12% की बात हो जाएगी। ठीक है ना, दूसरे नंबर पर हमारा कानपुर है। ठीक है ना, कानपुर नगर है। और कानपुर नगर की जो साक्षरता है, क्योंकि ये कानपुर देहात भी है उत्तर प्रदेश का जिला, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप रखिएगा। ये 79 है, 79 कितना है, 65% है, 65%। तीसरे नंबर पर आपका अररिया है जहां पर 78.95 है। ठीक है ना, कौन सा जिला है आप बताएंगे, अररिया, इटावा के आसपास में है, तो यहाँ पर 78.85 इसकी साक्षरता है। ठीक है ना, न्यूनतम कहाँ पर है, तो न्यूनतम साक्षरता की अगर बात करा जाए, न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो पहले तो श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती में कितने लोग हैं, तो श्रावस्ती में अगर हम बात करें तो 46.74% है। यानी आप ये कह सकते हैं श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर लोग 50% साक्षर नहीं है, 50 से भी क्या है, कम है।
नंबर 2 पर बहराइच आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, बहराइच आ जाता है, और 49.3 के आसपास से लोग 49.36 साक्षर है, यानी ये भी 50 से कम है। इसके बाद बलरामपुर आ जाता है, बलरामपुर, और बलरामपुर की साक्षरता कितनी है, तो 49.51, यानी ये उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 3 हो गए। नंबर 1 पर सबसे न्यूनतम पूछा जाएगा तो श्रावस्ती, 2 पर बहराइच, 3 पर बलराम, नंबर 1 पर सर्वाधिक साक्षर गौतम बुद्ध नगर, 2 पर कानपुर, 3 पर अररिया। कानपुर नगर और कानपुर देहात में भी यह अंतर रखिएगा, क्योंकि दोनों हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, लेकिन अलग अलग जिले हैं। कौन से जिले हैं, अलग अलग जिले हैं, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक बार नजर डालते हैं। पूछेगा उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितना, तो आपको बताना है 67.72, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 11.4 पुरुषों की साक्षरता 77.3% है, कितने की वृद्धि, 8.5% की। महिलाओं की साक्षरता 57.2% है, और इसमें वृद्धि कितनी की हुई है, 15% की। ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 65.46% की। शहरी 75.4। सर्वाधिक साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, लिख लीजिए साक्षरता वाला जिला, तो कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर, लगभग वहाँ 80.12% लोग पढ़े लिखे हैं। नंबर 2 पर कानपुर नगर 79.65 लोग पढ़े लिखे हैं, और नंबर 3 पर अररिया, जहाँ पर 78.85 लोगों % की साक्षरता है। सबसे कम श्रावस्ती, इसको याद रखिएगा, सबसे कम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है श्रावस्ती, ठीक है ना। लोग बलरामपुर बहराइच में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको लगाकर चले आते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जनसंख्या घनत्व को देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पर सारे वीडियो क्लीन है, तो वीडियो को सेव कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं भैया, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या देखते हैं, जनसंख्या घनत्व। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो 829 था। हमने बता रखा है भारत में जनसंख्या क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग निवास करते हैं उन्हीं को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसी को उस राज्य का, यानी इसमें अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व निकाला गया होगा तो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल को उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या से भाग दिया होगा, उसके बाद जो भागफल आया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। स्थल भूमि पर जहां पर लोग निवास करते हैं उसी का क्षेत्रफल लेते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप बताएंगे 829 है, कितना है, 829 है। कितने की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि 139 का हुआ है, कितने का हुआ है, 139 का, यानी 829 में से 139 को अगर हम घटा देंगे तो 2011 में हमारा जनसंख्या घनत्व कितना था हमको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है ना, क्या जिला कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि नंबर 1 पर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 पर आपको पता होगा गाजियाबाद, क्या हो जाएगा, गाजियाबाद, और नंबर 2 पर वाराणसी, नंबर 1 पर है गाजियाबाद, ठीक है ना, और नंबर 2 पर आपका वाराणसी है, नंबर 3 पर हमारा लखनऊ है, ठीक है ना, और नंबर 4 पर संत कबीर नगर है। यानी कहने का मतलब है यहाँ की जनसंख्या अधिक और क्षेत्रफल ज्यादा है, संत कबीर नगर। अब न्यूनतम देख लेते हैं, सर्वाधिक गाजियाबाद में और न्यूनतम देख लेते हैं। हमने 4 का सीक्वेंस बनाया क्योंकि बहुत सारे पेपरों में सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम सीक्वेंस में अभी एक लाइन में लिख देंगे सर्वाधिक और सर्वा न्यूनतम किसमें है, सबसे कम किसमें है, ठीक ना। लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा,
तो नंबर 1 पर हमारा ललितपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललितपुर। और ललितपुर ही वह जिला है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम। इसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है ना, सोनभद्र। और सोनभद्र के बाद क्या आ जाएगा? सोनभद्र में आप जानते हैं खरवार जनजाति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अभी जब एसटी पढ़ाएंगे जनजातियां तो वहां पर बताएंगे, ठीक है ना। आगे नंबर 3 पर हमीरपुर है। क्या है? हमीरपुर। अब यहाँ पर लिखिए, एक जो प्रश्न कई बार बना है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो आप बताएंगे गाजियाबाद। क्या बताएंगे? गाजियाबाद, ठीक है ना। और न्यूनतम यही क्वेश्चन ज्यादा बनता है भैया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ललितपुर। कौन सा हो जाएगा? ललितपुर। क्या हो जाएगा भैया? ललितपुर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात पर प्रकाश डालते हैं कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, उस पर डिस्कस करते हैं। और गाजियाबाद का लिंगा वो देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व भैया तो 3971 है और ललितपुर का न्यूनतम 242 है। वीडियो सारे क्लियर आ रहे हैं तो सेव कर दे रहे हैं वीडियो को। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या पर हो गया है, जनघनत्व पर हो गया, साक्षरता पर हो गया, तो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात पर चर्चाएं करते हैं। देखते हैं भैया उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और ये बहुत ही हमारे राज्य के लिए दुखद है। और इस बार गवर्नमेंट ने लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए कन्याओं के प्रति ढेर सारी योजनाओं को भी संचालित किए हैं कि जिससे हमारे राज्य का क्या हो, लिंगानुपात बढ़े और लड़कियों के प्रति लोगों का घृणा कम हो। इसलिए पढ़ाई उनकी निःशुल्क कर दी गई है। उनको 15,000 रुपये सुकन्या योजना के दौरान 4 किस्तों में दिया जा रहा है कि जिससे क्या हो, हमारे राज्य का लिंगानुपात बढ़े। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे राज्य का लिंगानुपात 912 है, यानी 1000 पुरुषों में। हमने बताया था भारत की जनसंख्या में कि लिंगानुपात क्या होता है, हर देश और हर राज्य अपना लिंगानुपात निकालता है कि 1000 वयस्क लड़कों पर या वयस्क पुरुषों पर कितनी महिलाएं या लड़कियों की संख्या है, कितनी महिलाएं या लड़कियों की संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 1000 लड़के हैं तो उसमें से 912 ही लड़कियां हैं और ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत ही दुखद बात है। और इस पर हमारी गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है कि लड़कियों की एजुकेशन को फ्री कर रही है, उसके बाद शादी प्रोत्साहन राशि भी प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद देखिए सुकन्या मंगलम योजना के तहत लड़कियों को कई किस्तों में क्या दी जा रही है, पैसे भी दिए जा रहे हैं, 4 किस्तों में 15,000 का। तो तमाम तरीके से और पूरी एजुकेशन निःशुल्क किया जा रहा है अभी, और इस पर ढेर सारी योजनाएं लाई जाएंगी। आगे देखते हैं कि लिंगानुपात कितना है, 912 है। वृद्धि कितने की हुई है, 14 की वृद्धि हुई है 2001 के अपेक्षा, यानी आप सोच सकते हैं 2001 में 900 भी नहीं पूर्ण थे लिंगानुपात, ठीक है ना। तो आगे आते हैं, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है ना। कुछ 3-4 जिले ऐसे भी हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया, ठीक है ना, बलिया हो गया। यहाँ का कि लिंगानुपात 1000 से अधिक है। लेकिन जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता सर्वाधिक है लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है। यानी जब पढ़े लिखे ही लोग ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिले में देखेंगे कौन सा जिला है। नंबर 1 पर हमारा है जौनपुर। नंबर 1 पर कितना है, क्या है, जौनपुर है और जौनपुर की लिंगानुपात 1024 है। नंबर 2 पर आजमगढ़ है, क्या है, आजमगढ़, और आजमगढ़ की भी लिंगानुपात कितनी है भैया, तो
तो आप बताएंगे कि आजमगढ़ का लिंगानुपात 1019 है, 1019 है। और नंबर 3 नंबर पर देवरिया है। क्या है? देवरिया। और देवरिया का लिंगानुपात कितना है? तो आप बताएंगे कि देवरिया का लिंगानुपात 1017 है। कितना है? 1017। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं। न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम गलत लिखे थे भैया, ये देख लीजिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात वाला, इसको भी संशोधन कर लीजिए, लिंगानुपात वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले हैं जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है? तो आप बताएंगे नंबर 1 पर तो गौतम बुद्ध ही नगर हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर। ये लोग शिक्षित तो सबसे ज्यादा है, 80.12%। लेकिन आप सोच सकते हैं लिंगानुपात यानी लड़कियों की प्रति इनकी सोच कितनी है। जब पढ़े लिखे से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। यहाँ पर लिंगानुपात सुधरना चाहिए, जितना जल्दी सुधरेगा उतना ही हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अच्छी बात होगी। बागपत की बात करते हैं। बागपत में 861 है। हमीरपुर में भी बात कर लेते हैं तो 861 लिंगानुपात है। यानी ये 3 उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं कि जहां पर लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। आपको याद रखना है सबसे अधिक किसका है? तो जौनपुर का, ठीक है ना, सर्वाधिक किसका है? जौनपुर का। और न्यूनतम किसका है? बागपत का। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। सबसे कम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है? तो आप बताएंगे कि गौतम बुद्ध नगर, 851 लिंगानुपात है, ठीक है ना। और सर्वाधिक कहां पर है? जौनपुर में, जहां पर 1024 है। यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 1024 है, ठीक है ना। ये हमारे राज्य के लिए गौरवपूर्ण बात है कि यहाँ पर लड़कियों के प्रति लोगों के विचार आप एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही अच्छे और सम्मानजनक हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक है, परंतु लिंगानुपात कम है। और ये गौतम बुद्ध के लिए ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक क्या है? दुखद समाचार है कि यहाँ की साक्षरता इतनी होने के बाद भी यहाँ के लोगों के प्रति, लड़कियों के प्रति क्या विचारधाराएं हैं आप लोग स्वयं ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लिंगानुपात हो गया, ठीक है ना। अब आगे जैसे हमने भारत के एससी यानी एससी और एसटी को अलग कर पढ़ाया था, इसी प्रकार से इसमें भी अलग कर देंगे। तो लिंगानुपात से यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जौनपुर में कितना है? 1024 है। और न्यूनतम पूछा जाएगा तो गौतम बुद्ध नगर में कितना है? 851 है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियां यानी एससी जातियों की बात कर लेते हैं। हमने भी बताया था ये वही जातियां होते हैं जो क्या होते हैं? पिछड़े हुए होते हैं। उनको एससी यानी अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। तो 2011 के जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 4,13,57,608 था। कितना था? 4,13,57,608। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो आप बताइएगा 4,13,57,608। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के जनसंख्या या यूपी के जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो आप बताएंगे कि यूपी के जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो आप बताएंगे कि 16, यूपी की जनसंख्या का 20.69% है, ठीक है ना। और भारत की जनसंख्या के दृष्टि से 16.6% है, ठीक है ना। वो तो मैंने भारत वाले में आपको बता ही रखा है, ठीक है ना। इनकी लिंगानुपात की चर्चाएं कर लेते हैं कि इनकी लिंगानुपात कितना है एससी का? तो इनकी लिंगानुपात भी 907 है, 907। वृद्धि कितने की हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा? तो 7 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 7 की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर हमारे पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा एससी यानी अनुसूचित जातियां हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत सर्वाधिक अनुसूचित जातियां
जातियां उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण भारत में यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा आपसे कहा जाए कि पूरे भारत में कहे सब पूछ लिया जाए वह भारत का कौन सा राज्य है जहां पर अनुसूचित जातियां की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। लेकिन अब पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक एससी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं, तो इनकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक कहां पर है? सीतापुर में है। सर्वाधिक कहां पर है? सीतापुर। लखनऊ के आगे आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और न्यूनतम कहां पर पाया जाता है? बागपात में पाया जाता है। कहां पर? बागपात में। कितना पाया जाता है? 0.01%। ठीक है ना। और सीतापुर में कितना पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि 34.72%। सीतापुर में कितने पाए जाते हैं? 34.72% एससी जनजाति। यही पूछे जाएंगे आपसे। पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एससी जनजातियां उत्तर प्रदेश के जनसंख्या का कितना है, तो आप बताएंगे कि 20.69% है। अगर भारत की जनसंख्या का पूछेगा तो आप 16.6% बताएंगे। हमने वहां पढ़ा रखा इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना। इनकी अनुसूचित जातियों की लिंगानुपात कितना है? 907, वृद्धि 7 की हुई है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश का ही प्रथम स्थान है। ठीक है ना। यह सबसे ज्यादा यहीं पर पाया जाता है। लिख लीजिएगा। भारत में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक एससी जातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। जिसको ये नहीं भाषा, अगर यहीं पर ये परिषद की बात कर देता तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ जाता। कौन सा? मध्य प्रदेश आ जाता। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एससी जनजातियों से जितने भी आपके जनगणना से टॉपिक बनते थे हमने सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए। इसकी जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या आप बताएंगे कितना? 4,13,00,000 और कितना? 57,608। पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का ये जनसंख्या कितनी परसेंट है? तो 20.69%। और पूरे भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो आप बताएंगे 16.6%। हमने वहां पर आपको पढ़ा रखा है। इनकी लिंगानुपात याद रखिएगा 907। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा जिला है कि जहां पर अनुसूचित जनजातियां जनसंख्या के दृष्टि पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर एससी जनजातियां सर्वाधिक पाई अनुसूचित जातियां, जनजातियां नहीं भैया, अनुसूचित जातियां सर्वाधिक सीतापुर में पाई जाती हैं 34.72%। और न्यूनतम कहां पर पाई जाती हैं? बागपात में 0.01%। ठीक है ना। यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। अब एससी के बाद एसटी आ जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों की चर्चाएं कर लेते हैं। आगे चलते हैं भैया। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां देख लेते हैं जिसको एसटी कहते हैं। अनुसूचित जनजातियां ये वह जनजातियां होती हैं जो ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती हैं? प्रवेश कर लेती हैं। अब तो ये स्थिर भी हो चुकी है। कुछ राज्य, कुछ जिले ऐसे हैं भारत में, हमने कुछ राज्य बताया था जहां पर ये जनजातियां नहीं पाई जाती हैं या होती हैं, वहां पर स्थिर होती हैं। ठीक है ना। तो ये जनजातियों की चर्चाएं कर लेते हैं। तो पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है? तो बहुत ही कम है, 11,34,273। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या का ये 57% है। कितने परसेंट है? उत्तर प्रदेश के जनसंख्या का यह कितने परसेंट है? 57%। सबसे पहले तो आपसे जनसंख्या ही पूछ सकता है क्योंकि बहुत कम है, तो आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो आपको जवाब देना है कि 11,34,273। 11,34,273
273 जनसंख्या है। पूरे उत्तर प्रदेश का 0.57% है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सही से 1% भी नहीं है, ठीक है ना। इनकी लिंगानुपात 951 है। कितने की वृद्धि हुई है लिंगानुपात में, तो आप कहेंगे 17 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। आगे देखिए 2006 के अनुसार जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 12 प्रकार के अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। कितने? 12 प्रकार के नए आंकड़े आए होंगे तो भैया आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनजातियों को हमने नाम लिखा है। यहाँ थारू है। थारू जनजातियां तराई क्षेत्र में पाई जाती है, महाराज और बहराइच के एरिया में, ठीक है ना। बुक्सा जनजात बिजनौर में पाया जाता है। खरवार जनजात सोनभद्र और आपके मिर्जापुर में पाया जाता है। आगे चलते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती, यानी उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियां या एसटी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे 2। नंबर 1 पर फैजाबाद, नंबर 2 पर जालौन, और फैजाबाद का नया नाम अयोध्या हो गया है, तो आप अयोध्या लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अयोध्या लिख लीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या को हम धर्म के आधार पर देखते हैं, जैसे भारत को देखे थे, तो इसी के बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारी पूरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। और एक चीज यहाँ पर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र, यानी अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? बागपत में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इतना ही पूछा जाता है अनुसूचित जनजातियों से। आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे 2 जिले हैं, कौन से? फैजाबाद और जालौन, ठीक है ना। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। अनुसूचित यानी एसटी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। आपसे पूछेगा अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, आपको बताना है 11,34,273। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट है? 0.7% है। बोलो ना। लिंगानुपात कितना है? 951। कितने की वृद्धि हुई है? 17 की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? सोनभद्र। कितने परसेंट? आप बताएंगे 20.6%, ठीक है ना। न्यूनतम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका बागपत हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना पर एक बार हम विश्व के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनगणना पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं। तो आप लोग जानते होंगे नंबर 1 पर हिंदू हैं, नंबर 2 पर मुसलमान हैं। इसी तरीके से चलते हैं आगे देखते हैं भैया। धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं, किस धर्म का जनसंख्या सर्वाधिक है और किस धर्म का सबसे कम है, ये महत्वपूर्ण है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को धर्म के आधार पर बांट दिए हैं और धर्म के आधार पर यहाँ पर हमने देखा कि सर्वाधिक जो हमारा हिंदू धर्म है वो जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या का कितना 10% है? तो आप बताएंगे 79.73% है। कितने परसेंट है? 79.73%, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 79.73% लोग हिंदू हैं और 19.26% लोग मुसलमान हैं, 0.32% सिख हैं और ईसाई 0.18% है और जैन कितना है? 0.11% और बौद्ध धर्म के लोग कितने हैं? 0.10%। यानी सबसे कम किस धर्म के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बताएंगे कि बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। कितना है? 0.10। और सबसे अधिक किसका है? तो हिंदू धर्म का। देखिए दासकीय वृद्धि कितना हुआ है हिंदू धर्म में? 18.2%, ठीक है ना। और वहीं पर अगर मैं भारत के हिंदू धर्म की बात करूं परसेंटेज के, तो वहां पर कमी हुआ था, ठीक है ना। मुसलमान में कितनी की वृद्धि हुई है? इनकी जनसंख्या में 25.2% की इस बार वृद्धि हुई, लेकिन इस बार जब जनगणना होगी तो उम्मीद है कि 50% के आसपास इनकी जनसंख्या की वृद्धि होगी। आगे चलते हैं।
सिख धर्म की कितनी वृद्धि हुई? 5.1% की। और देखिए सबसे ज्यादा ईसाई धर्म का 67.1% इनकी जनसंख्या की वृद्धि हुई है। 67.1%, यानी लोग अपने धर्म के को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। 67.1%। इनकी लिंगानुपात भी बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा इन्हीं की लिंगानुपात है, ठीक है ना। आगे देखिए जैन धर्म की वृद्धि सबसे कम हुई है, 0.3% की वृद्धि हुई है जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म में 31.7% की वृद्धि हुई है लगभग, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं लिंगानुपात, देख लेते हैं धर्म के आधार पर ही है, धर्म के आधार पर। तो आपका लिंगानुपात धर्म के आधार पर देखिए हिंदू धर्म का कितना लिंगानुपात है, यानी 1000 हिंदू लड़कों में लड़कियों की संख्या कितनी है? 907 है, ठीक है ना। ये लिंगानुपात बहुत ही कम है, इसीलिए आप एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के थोड़ी सी कमियों का कारण बन सकता है। मुस्लिम धर्म में कितना है लिंगानुपात? 937 है, ठीक है ना। सबसे कम लिंगानुपात सिख धर्म का है, कितना है? 885 है। सबसे ज्यादा 950 ईसाई धर्म का। जैन धर्म का लिंगानुपात 921 और बौद्ध धर्म का 920। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो आप बताएंगे ईसाई धर्म का। कितना है? तो आप बताएंगे ईसाई धर्म का कितना है? 950 है। आपसे पूछेगा कि धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के लिंगानुपात में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है धर्म के स्थान पर, ठीक है ना। और वहां पर भारत में भी इसका 5वां ही स्थान था। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनगणना आज समाप्त होता है, ठीक है ना। आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी बजट के साथ, उत्तर प्रदेश के बजट के साथ, और ठीक है ना, या पहले भारत के बजट को लेकर आएंगे फिर उत्तर प्रदेश के बजट को। आप जरूर बताइएगा आपके वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर कोई डाटा बाय द वे हमसे मिस्टेक हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में संशोधन करा देंगे। आज का सफर यहीं तक। वीडियो अंततः आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। देखिए वीडियो कट रहा था तो यहाँ लिंगानुपात दिखा देते हैं, सर्वाधिक ईसाई धर्म का और न्यूनतम सिख धर्म का, ठीक है ना। ये वीडियो कट रहे थे, तो अब आगे चलते हैं।